हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन के बारे में सूरज कटवाल जी ने बोली है कुछ ऐसी बातें जिसे जानकर शायद आप भी खुशी से झूम उठेंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर रियल लाइफ में पवनदीप कैसे हैं। तो पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन ने हाल ही में एक फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग कंप्लीट करी है। और दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई है उसके बाद से तो आपको पता ही है, फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अब इंतज़ार कर रहे हैं कि ये फ़िल्म कब रिलीज़ होगी और हमें इसमें पवनदीप राजन की आवाज़ में कितने गाने सुनाई देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इन सारे सवालों का जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खबरों के मुताबिक पता चला है, एक इंटरव्यू में हाल ही में सूरज कटवाल जी से एक इंटरव्यू लिया गया है जिसमें कि उन्होंने पवनदीप राजन के बारे में, अरुणिता के बारे में और ये जो फिल्म है इसमें कितने गाने गाए हैं पवनदीप ने, वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म में जो पवनदीप राजन ने गाना गाया है वो गाया है 3 उनके गाने की रिकॉर्डिंग हुई है, जो कि 3 गाने फिल्म में आपको पवनदीप राजन के दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। लेकिन दोस्तों, आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि आखिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पवनदीप राजन का, तो ये क्या अभी हो गया था जब पवनदीप राजन हॉस्पिटल में ही थे, या फिर इसकी प्लानिंग पहले से थी, या फिर अचानक से ये सरप्राइजिंग था। तो दोस्तों, ये भी हम बता देते हैं कि ये कोई आज का या कल का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये करीब करीब 1 साल पहले का, मतलब काफ़ी टाइम पहले का था, जिसमें कि इन दोनों ने इन गानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, बातचीत की थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन को जब उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था उससे भी पहले की मतलब ये बात है, जब ये सारी चीज़ें प्लानिंग हो रही थी, तो उस टाइम पे भी रिकॉर्डिंग करनी थी पवनदीप को, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। उनकी जो डेट्स थी वो कुछ मैच नहीं हो रही थी, मिसमैच हो रही थी, क्योंकि उनके शो वगैरह काफ़ी ज़्यादा लाइनअप में थे और जिसकी वजह से इनका जो ये है रिकॉर्डिंग ये हो नहीं पाया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिर आपको पता है कि पवनदीप राजन का जब उन्होंने बीच में सोचा इस चीज़ को करने के लिए, तो उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर एक्सीडेंट होने के बाद में आपको पता ही है कि 2 महीने तो पूरे वेस्ट हो ही गए पवनदीप के। उन्होंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। तो यहाँ पर इस बात पे फिर सूरज जी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं खुद पर कि उन्होंने आफ्टर एक्सीडेंट रिकवरी, यानी कि जब उनका रिकवरी हो गया एक्सीडेंट से, उसके बाद सबसे पहला रिकॉर्डिंग उन्होंने इनके साथ में किया और इनके फिल्म के गानों के लिए करा। कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब उन्होंने फिर उनको वेट कराया होगा या फिर डेट वगैरह दे दी, टाइमिंग दे दिया, नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब खुश थे सूरज जी यहाँ पर पवनदीप राजन की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में। फिर उनसे जब ये पूछा गया कि जो पवनदीप हैं, तो अभी उनकी हालत जो है वो सही है या ख़राब हो चुकी है, मतलब ख़राब है या वो थोड़ा दर्द में है अभी भी, या पूरी तरीके से परफेक्ट हो गए, तो इस तरीके की उन्होंने सारी चीज़ें पूछी। तो यहाँ पे दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब पूछा गया उनसे, तो सूरज जी ने मतलब उन्होंने इतना नहीं सोचा, उन्होंने जवाब दे दिया इस बात का भी कि पवनदीप जो है वो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि 100% है। और ये चीज़ दोस्तों हमने अपनी और भी वीडियोस में बताया था कि पवनदीप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं और गए हैं वो रिकॉर्डिंग करने के लिए दूसरे स्टूडियो में। तो आप इसको ये मत समझिएगा कि वो 200% सही हो गए। और हमने आपको ये भी बताया था अपने चैनल के थ्रू कि 200% जो है वो अभी 1 महीना उनको अप्रॉक्स लगेगा ही लगेगा। वो कहीं सितंबर में जाके परफेक्ट हो पाएंगे और तभी शायद हमें और आपको उनका लाइव कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा। और ये चीज़ खुद अभी सूरज कटवाल जी ने भी बोला है, आप चाहें तो इनका इंटरव्यू चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या उन्होंने बोल दिया कि हाँ पवनदीप ठीक है, परफेक्ट है, बट 100% नहीं है अभी भी, क्योंकि उनको सहारे की ज़रूरत पड़ रही है अभी भी। ठीक है, सहारा इन द सेंस ऐसा कि जैसे अगर बैठे होते हैं वो, तो उनको कोई और होल्ड करे, ठीक है, तब वो खड़े हो पाते हैं। और अगर वो खड़े हैं तो उनको पकड़ के ही बिठाया जाता है। अगर वो आ रहे हैं तो थोड़ा सा उनको सपोर्ट अगर मिल जाता है तो वो
उनके लिए बेस्ट रहता है। तो इससे आप ये सोच सकते हैं दोस्तों कि अभी भी पवनदीप राजन को हल्का फुल्का सहारे की मदद की ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उन्होंने रिकॉर्डिंग कर लिया, यही बहुत बड़ी गनीमत है, ठीक है। अदरवाइज़ हम बार बार इस चीज़ को बोलते हैं, अपने चैनल के थ्रू हमने बताया भी है ये चीज़ कि अगर कोई नॉर्मल आम इंसान होता तो शायद इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद में वो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पता नहीं कब उसका स्टार्ट हो पाता, जो कि पवनदीप ने अपने दूसरे तीसरे महीने में ही स्टार्ट कर दिया। अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ में ये हादसा हुआ होता तो आप ये सोचिए दोस्तों, जो चीज़ जो रिकवरी पवनदीप ने दूसरे महीने में करके दिखा दिया वो एक आम इंसान 6 महीने के बाद में स्टार्ट होता। तो यहाँ पे आप उनकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं, विल पावर देख सकते हैं और एक जिम्मेदारी देख सकते हैं कि उन्हें अपने आप से ही, अपने आप की ही जिम्मेदारी है इस चीज़ को लेकर कि उनको ठीक होना है, जल्दी करना है। और अगर वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, सिर्फ सोचने में ही उन्होंने टाइम निकाल दिया, कुछ भी अपनी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं करा, या अपने अंदर उनकी जो आत्मा है अगर वो ही चीज़ नहीं हो पा रही है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ नहीं अगर बोल पाएंगे तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता इंसान का, फिर तो वो बेड पे ही पड़ जाएगा अगर इतना सारा कुछ हो गया तो। यहाँ पे दोस्तों पवनदीप ने बहुत अपनी